कभी युवाओं को, कभी बच्चों को, टीचरों को, बुजुर्गों को और सीनियर सिटीजनों को, कुछ ना किसी न किसी को बुलाते रहते हैं। कभी मीडिया वालों को, कभी डॉक्टरों को, कभी बहनों को, इस तरह हर महीने एक प्रोग्राम करते हैं। तो मैं तपस्या के बारे में बात बताऊं, हमने उस दिन प्रोग्राम रखा संतों का कि संत बुलाएंगे, उनको ऐसे सुनाएंगे, अपना अनुभव सुनाएंगे। तो जब मैं अमृत वेले भोग लगा रही थी, आपको 5-7 ऐसी टिप्स बनाएंगे कि दुनिया में जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं पहले अनुभव शेयर करती हूँ कि तपस्या है क्या चीज, इसका फल कितना मीठा होता है। तो हमने संतों को बुलाया और मैं अमृत वेले जिस दिन प्रोग्राम था भोग लेके गई भगवान के पास। भगवान भोग स्वीकार करो, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे कोई सेंटर पर भोग लगवाते हैं, उसका भी हम शाम के समय निमंत्रण देते हैं कि भगवान कल सीमा बहन की तरफ से भोग है, आपको आना है, उनके परिवार पर अपनी दृष्टि रखना इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे भोग भी लगता है भगवान के घर। एक बार जो भोग लगवाएगा ना, उसके भी भंडारे जब तक ये सृष्टि रहेगी भरपूर रहेंगे और सारी दुख और दरिद्रता उसकी सदा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि स्पेशल हम भगवान को निमंत्रण देते हैं उनके लिए। तो आप भी चाहे लगवा सकते हैं, लेकिन अगर लगवाए ना लगवाए वो आपकी मर्जी है, परंतु आज भगवान के भोग घर का भोग जरूर खाएं। उस भोग से जन्म जन्म के रोग मिट जाते हैं। तो जैसे ही मैं अमृत वेले भोग लेकर के गई भगवान के पास, मैंने कहा भगवान जी आ जाना, तो आपके प्यारे बच्चों का प्रोग्राम है और उनको आनंद की अनुभूति कराना। मैंने ऐसे बोला तो भगवान ने, जो मैं प्लेट ले रही थी भोग की, उस पर से फूल उठाया और मेरा स्वागत किया कि आपका भी उस प्रोग्राम में स्वागत है। फिर मेरे को तिलक लगाया ऐसे कि आपका स्वागत है, आप मेरे पास आए हो। और इतने प्यार से नौकार में जाते बड़ करने लगी, ये करना वो करना आना है यो वो। तो मुझे बड़ी शर्म आई। शिव बाबा कहने लगे बच्चे क्या बात। मैंने ना आपसे ओम शांति करी ना स्वागत करा, और ऐसे ही बोलने लगी भगवान ने मेरा किस तरीके से स्वागत किया। तो भगवान ने कहा मुझे क्या देना है आप मेरे को बताएंगे। क्या कहा भगवान ने, मुझे क्या देना है आप बताएंगे मेरे को कि ये देना है। भगवान कह रहा मेरे से, फिर और भी नजरें नीची होगी। उन्होंने कहा तुम अपना काम करो। क्या कहा, तुम अपना काम करो। भगवान ने कहा तपस्या करना तुम्हारा काम था। क्या कहा, तपस्या करना तुम्हारा काम था। फिर उनको निमंत्रण देना भी तुम्हारा काम था। उनके लिए भोजन की कहाँ से व्यवस्था करनी ये तुम्हारा काम था। उनके लिए भोजन तैयार करना ये भी किसका काम था, किसका काम था, ये भी तुम्हारा काम था। भगवान ने कहा अब किसको क्या देना है, ये किसका काम है, ये मेरा काम है, अब मेरे को छोड़ दो। मैं तो पता नहीं क्या क्या लेकर के बैठा हूँ, पर भगवान ने एक बात और कही मेरे को कि इस संसार में 4 कृपाएं होती है। सो भगवान कह रहे मेरे से कि बच्चे इस संसार में 4 कृपाएं होती हैं, लेकिन मेरी कृपा भी एक तरफ धरी रह जाती है। अगर एक कृपा ना हो, वो कौन सी कृपा है। भगवान से कहता ना कृपा करो। तो भगवान ने कहा एक होती है शास्त्र कृपा, जैसे हमारी गीता शिरोमणि शास्त्र है, इसको हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें ज्ञान होगा, है अच्छी बुद्धि होगी, स्वच्छ बुद्धि होगी। एक होती है शास्त्र कृपा, दूसरी होती है गुरु कृपा। कौन सी कृपा, गुरु कृपा। तीसरी होती है प्रभु कृपा। कौन सी कृपा, प्रभु कृपा। चौथी कृपा कौन सी, चौथी कृपा। 4 कृपाएं बताए ना, कह रही 3 कृपाओं की कोई वैल्यू नहीं है, न शास्त्र कृपा की, न गुरु कृपा की, न प्रभु कृपा की। फिर कौन सी कृपा की वैल्यू है। कहा इन 3 कृपाओं की वैल्यू जब भी होती है जब चौथी कृपा हो। कौन सी होगी जी, माँ बाप की कृपा है, माँ बाप की। ये भी बहुत अच्छी ताली हो जाओ भाई जी के लिए। भाई माँ बाप ना हमें जन्म देते, हम कैसे पाते 3 कृपाओं को। बहुत सुंदर बात, बोलो जी। अच्छे कर्म करो मुझे पाओ, ये भी बहुत अच्छी बात है इनकी। लेकिन भगवान ने कहा एक होती है स्वयं की स्वयं पर कृपा।
क्या होती है? स्वयं की कृपा। मान लिया दीदी ने सारे काम कर दिए, आपको निमंत्रण भी दे दिया और आप यहाँ तक पहुंचे नहीं, तो 3 कृपाएं तो यहाँ लगातार बरस रही जब से हम आए, है ना। लेकिन आपने अपने ऊपर कृपा नहीं करी तो तीनों क्या होगी? आपसे क्या हुई? तीनों बेकार, आपके तो किसी काम की नहीं है ना, क्योंकि आपने स्वयं कृपा नहीं करी अपने ऊपर। तो आप भाग्यशाली भगवान के बच्चे हो जो अपनी कृपा अपने ऊपर की है और 3 कृपाओं को भी आप सहभागी बन रहे हो, भागीदार बन रहे हो। और भगवान लगातार यहाँ क्या ले रहा है? किसी ने कोई भी ज्ञान नहीं, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, चाहे कोई देवी हो, चाहे कोई देवता हो, किसी को ये ज्ञान नहीं वो क्या ले रहा है हमारे से। कितनी गंदगी, कितनी पीड़ाएं, कितने विघ्न, कितनी दरिद्रता, और क्या हमें दे रहा है? ये उसका दिव्य कर्तव्य है, ये दिखाई नहीं देता। लेकिन आने वाले समय पे जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उस दिन मुझे क्या मिला था और भगवान ने मेरे कितने दुख लिए थे। तो कौन कौन है? हाथ खड़ा करेंगे जो अपने ऊपर हर रोज कृपा बनाए रखना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। हर रोज चारों कृपा के आप अधिकारी बने, दोनों हाथ खड़ा करें। फोटो खींच लो जी इनका, भगवान को दिखा दो। फोटो खींचो भाई इनकी। आप नहीं लेंगे कृपा भाई जी? चारों कृपा सदा बनी रहे। लोग कैद कर लिया और माउंट आबू भेज देंगे आपकी ये फोटो और समाचार में चलेंगी कि ये चारों कृपाओं के पात्र हैं। तालियां जी तालियां, इनके लिए बजाओ तालियां। कभी ना देगी कोई भी गालियां आपको, सदा फूल बरसते रहेंगे, पुष्प बरसते रहेंगे। तो ये है भगवान की कृपा। अब आपको हाजमोला की गोली मिलेगी, इसको रोज लेना है। रोज 3-4 प्रकार की कंपनी की गोली है, उनको रोज लेना है। ठीक है, लेंगे सभी या नहीं लेंगे? कभी भी गैस नहीं बनेगी, पेट दर्द नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, टांग दर्द नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके हाथ में भी दर्द नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहली बात है अमृत वेला उठना। कितने बजे? 4 बजे। बहुत अच्छा। लेकिन जो हमारे बीके बहन भाई उनके लिए क्या टाइम है? जो महायोगी है वो आज से अपनी डायरी में नोट कर लें और अपने आप को महायोगी का टाइटल दें। जो 2 बजे उठते हैं, फिर कुछ उठते हैं 2:30 बजे, वो योगी का टाइटल दें अपने आप को। फिर 3 बजे वो राजयोगी का टाइटल दें अपने आप को। 4 बजे योगी का टाइटल दें, 4 बजे। और प्रजा योगी, फिर कोई भी टाइम होते हैं उनके लिए तो प्रजा में जाना है। रहे तो राजाओं महाराजाओं की बात, अधिकारियों की बात करी गई है, लेकिन प्रजा में जाना है तो कोई भी समय उठे आपके लिए छुट्टी है। ठीक है। अमृत वेला उठ करके स्नान करके भगवान को जल फल रख करके भोग लगा करके आह्वान करें और अपने उससे जो भी दिक्कत है भगवान से कहें। लेटर लिखें। सप्ताह में 1 बार जो भी यहाँ बैठे हैं भगवान को लव लेटर जरूर लिखें। जिन्होंने पढ़ाई करी है करके देखना। पर्सनल लेटर है, बहुत आपकी अंतर्मन की बातें हैं, दर्द भरी बातें हैं, शिकायतों की बातें हैं, तो उस लेटर को लिखकर भगवान के सामने 1 घंटा रखें, चाहे अपनी तस्वीर के पीछे रखें और 1 घंटे के बाद उसको जला दें। ठीक है, समस्या भी जल जाएगी। दूसरी बात, कोई भी मांग का एक पर्सनल डायरी बना सकते हो, उसमें आप अपनी भगवान से प्यार की बातें भी लिख सकते। सप्ताह में 1 बार जो लेटर लिखेगा भगवान से उसका लव बढ़ता चला जाएगा। शिव बाबा कहेगा आई लव यू बच्चे, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे भगवान कहेगा। दूसरी बात, आपके घर में दरिद्रता है, रोग है, समस्या है, बंधन है, घर वाले आने नहीं देते, माया का ऐसा प्रभाव है, भूत है, प्रेत है, कोई भी साया है, वास्तु दोष है, आपके घर में पितृ दोष है, खोटे कर्मों का दोष है, किसी आत्मा का बंधन है, तो मैं आपको इतनी सुंदर, जो भगवान की तपस्या के बाद ये सारी चीजें भगवान ने दी है,
क्योंकि अपना जीवन तपस्वी बनाओगे तो नई नई इन्वेंशन अंदर से आएगी जिससे समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। दूसरी बात है, सबसे सहज कोई भी कर सकता है। आप ब्रह्मा कुमारी में आए ना आए वो आपकी मर्जी है, ये तो भगवान का घर है। भगवान ने आपको कह दिया सब कुछ चाहिए तो मेरे घर आओ, नहीं चाहिए तो आप अपने घर में रहकर भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी की संसार में कैसी भी समस्या है, गांव के अंदर हो, शहर के अंदर हो, विदेश के अंदर हो, लेकिन ये बात आपको 5 लोगों को शेयर करनी है। आपको ये दवाई जब काम करेगी जब तक आप 5 लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अपने पिता का काम करते करते बूढ़े होगे ना। परम पिता का एक काम दे रहा है, उसको आपको करना है, 5 लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाना है। दूसरी हाजमोला की गोली, पहली है अमृत वेला, दूसरी गोली है कि आप भगवान को भोग जरूर लगाएं। सुबह के समय हर दिल में भगवान आता है, चाहे उसे अल्लाह को, गॉड कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, वो एक है, एक लाइट पॉइंट है, चमकता हुआ सितारा है, डायमंड की तरह है। वो मेरी आत्मा का पिता है, ठीक है, वो मेरा है। भगवान किसका है? मेरा। किसका? मेरा। अरे प्यार से तो बोलो, मुस्कुरा करके, किसका है भगवान? मेरा। अच्छा, दिल से कहो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आई लव यू शिव बाबा। ऐसा चेहरा अगर सदा रहे तो धरती पे क्या दिखाई देगा? स्वर्ग दिखाई देगा। तीसरी गोली, आपको सुबह के समय 1 घंटा अपने घर में भगवान के गीत चलाने हैं। क्या करना है? जिस टाइम उठो उसी टाइम चला दो। अगर कोई सोए हो तो थोड़ी कम आवाज में, लेकिन वाइब्रेशन ऐसी क्रिएट होगी कि परम धाम की, भगवान की शक्तियाँ आपके ऊपर और आपसे रिफ्लेक्ट होकर पूरे संसार में जाएंगी। किससे क्या होगा? हमारे द्वारा सबका कल्याण हो रहा। सबका करके देखिए, कितना कर्जा, कितनी बीमारियां, कितनी कोर्ट कचहरियां, और 1 घंटा शाम को कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये करिए। समय बता दूं, जो मुख्य समय है 5 से 6 या 6 से 7, आप जिस टाइम उठेंगे उसी टाइम शुरू करें, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है घर वालों तो थोड़ी कम आवाज में, लेकिन भगवान कह रहे हैं, आप आए हैं भगवान की, अगर एक भी बात ना मानी तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बदला झाड़ करके यही प्रैक्टिकल जीवन बनाओ, ठीक है। और शाम को भी 6 से 7 कर लें या 5 से 6 कर लें, जिस समय घर वाले बाहर हों तब कर लें, लेकिन 2 घंटा आपको राजयोग मेडिटेशन के, भक्ति के, परमात्मा के, शिव बाबा के गीत जरूर चलाने, ठीक है। कौन कौन करेगा? एक बार भागवत चल रही थी, तो हम भागवत में क्या क्या 1 घंटे पहले हमने योग रखा हुआ था। तो जब मैं योग में बैठी, कहने के बच्चे ये सारे तो ज्ञान में चलने वाले हैं नहीं, अगर ये गीत भी चला लेना अपने घर में तो इनका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। घर क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। घर क्या बन जाएगा? घर आश्रम बन जाएगा। बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते? लेकिन जो करेगा वो पाएगा। अगर ये सुनाने वाला भी सुना रहा है ना और करेगा नहीं तो और ही ज्यादा पिटाई। अच्छा, दूसरों को तो लेक्चर दिए, खुद किया नहीं। यहाँ नंबर करने की, इसका ही नाम कृपा है। इसका नाम क्या है? जो करेगा नहीं तो हर जन्म पछताएगा। क्या कहा? अगर सुन के बच्चा आपका काम नहीं करेगा, आपको कैसा लगेगा? है? अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर ये भगवान का बच्चा सुन रहा है और ये काम नहीं करेगा तो भगवान को कैसा लगेगा? क्या करेगा भगवान? ऐसे कई बार हम बच्चे को करते हैं ना, ऐसे करके यूं, तुझे सुना ही नहीं दिया था। तो हमें भगवान की दरबार में सम्मान से जाना है, उसकी बात को मानना ही उसने विधि बताता है, कर और पा। कितनी गोली होगी आपके पास हाजमे की? 3। चौथी गोली, 5 गोली देंगे बस, है ना। चौथी गोली है कि
भगवान को जो भी आप भोग लगाते हैं, सात्विक भोजन भगवान स्वीकार करते हैं। सात्विक में वो अदरवाइज तो अदर है, लेकिन लहसुन प्याज भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। ये तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी हम ऐसा भोग नहीं लगाते, ठीक है। ऐसा प्यार से भोजन बनाएं। मौन में भोजन, बोलते हुए जो भोजन बनाता है वो सदा बीमार रहते हैं। जो साइलेंस में भोजन बनाता है सदा सुखी रहते हैं। भाई साहब ने सुख की कितनी सारी कविताएं सुनाई, कितना प्रेरणादायक सुनाई कि सुख शांति जीवन में हो, है ना, सुख शांति की रेल चले। तो ऐसे हमारे जीवन में अगर हम भोजन को भगवान की याद में बनाते हैं, भोग लगाते हैं, और सबसे वंडर बात, अपच कौन करता है? भोजन करता है ना। हमें भोजन पच जाए, वो हमारी रक्त में, कोशिकाओं में, नस नाड़ियों में शक्ति दे। तो उसके लिए क्या करें? अगर भोजन शक्ति देगा तो कभी हम बीमार नहीं होंगे। आज आप प्रतिज्ञा करें कि भोजन मुझे मौन में करना है। ये गलती मेरे से अभी बार बार हो जाती है। आज सब तपस्वी आत्माओं का वरदान लेके जाऊंगी, क्योंकि घर में अगर कोई संत आ जाए तो उसे खाली जाने देते हैं क्या? बताओ, हैं? जाने देते हैं? संत आ जाए, बेटी आ जाए, ब्राह्मण आ जाए तो उसको खाली माना। अब सकूं लक्ष्मी नाराज हुआ तो महामंडलेश्वर जी को आज कुछ तो देंगे ना आप, ये ऐसे ही भेज देंगे, है? तो आज वरदान है कि मैं सदा ही मौन में चली जाऊं। बस मेरी ये दिली हार्दिक तमन्ना है कि मैं मौन में रह करके, जैसे सूर्य अपने स्थान पर रहकर पूरे संसार को प्रकाश देता है, ऐसे में मनसा शक्तियों द्वारा वाइब्रेशन क्रिएट। यहाँ कितने लोग लाभ ले रहे हैं, है ना, और फिर इनमें से भी कितने उसको फॉलो करेंगे। और अब जब मन से हम दुआएं देते हैं भगवान को जोड़ करके अपने आप को, तो पूरे विश्व को शांति, शक्ति, प्यार, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, आनंद मिलता है। तो सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे। आजकल जो अच्छे लोग होते हैं अपने आप ही दे देते हैं, है ना। आज लेकिन आज समझ थोड़ी कम होगी, इसलिए मांग करके लिया जा रहा है ना। वरदान तो भगवान का है हमारे साथ, लेकिन कहते हैं सर्व के सहयोग से होगा क्या? सुख में संसार। तो सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे, वरदान देंगे कि आप तपस्वी बने, आप सदा साइलेंस में रहकर बाबा का कार्य यूनिक करें, संपन्न करें, बाबा की दिल पसंद बने। अब ऐसे करो आंखें बंद करके, जैसे आपके हाथ मेरे सिर पर है, मैं अनुभव कर रही। आंखें बंद करके ऐसे करें, ऐसे ऐसे, ये मेरे सिर पर आप सबके, इतनी सबकी दुआएं मेरे साथ है। वाह वाह सी बाबा, आज क्या बात है, कमाल हो गया मेरे बाबा, आपने आज क्या किया। अब अपने सिर पर भी रख लो, अपने आप ही ले लो आशीर्वाद। तो ऐसे हम किसी को भी वरदान दे करके उसके दिल को जीत सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, किसी को नहीं जीतना है, भगवान के दिल पर चढ़ करके सबके दिलों को जीतना है। कितनी गोली होगी? 5 होगी पूरी? तो ये भी तो बहुत सारी रखी थी। चलो फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। शुक्रताल आप आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। वहाँ तपस्या चलती रहती है, कभी भी आप तपस्या के लिए आए, पिकनिक मनाने के लिए आए, डांस करने के लिए आए, ब्रह्म भोजन करने के लिए आए, रेस्ट करने के लिए आए, कलह क्लेश से शांति लेने के लिए आए, प्यार में आए, लड़ कर के आए, भगवान के घर जरूर आए। मरने के लिए कभी ना जाए, आपके लिए दिल दरबार खुली है, भगवान के घर जरूर आए। एक और बात छोटी सी, आप चाहते हैं नंबर 1 जाऊं मैं हर चीज में, मेरी बात को भगवान माने, मेरी बात को मेरा परिवार माने। ये एक गोली डॉक्टर कहे कि लगाता है, साथ में एंटीबायोटिक लगाता है ना, हाँ, कि ये कहीं भी कोई भी एक्शन रिएक्शन ना करे, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। हो सके किसी को कोई सी गोली सूट ना करे तो एंटीबायोटिक लगा दिया इसके साथ में।
आप चाहते हैं कि मेरी वाणी भगवान भी सुने, परिवार भी सुने, समाज भी सुने, मेरे सब वश में हो, मेरी वाणी हीरे तुल्य हो, मेरी वाणी से अमृत ही निकले, कभी जहर ना निकले, ऐसी मेरी वाणी हो। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर विधि सब कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं, 21 दिन इसका प्रयोग करके देखना, और फिर किसी को कोई बात कह करके देखना। जैसे कहते हैं घर वाले नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते हैं, आजकल तो अधिकारी भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, छोटे से काम के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, सब चक्कर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस समय सृष्टि का चक्र भी समाप्त हो रहा है। तो ये सारे चक्र क्यों नहीं समाप्त होंगे, उसकी सुंदर विधि। आप काम से निमट के पूरे दिन के सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे, उससे पहले अपने कदम अपने मंदिर की तरफ, पूजा स्थान की तरफ, योग रूम की तरफ मोड़े। सोने से पहले आप वहां पर थोड़ा सा जल रखें, ठीक है, उस पात्र में जल रखें जो पूजा का ही हो, उसे ढक करके रखें और भगवान का आह्वान करें। सारी बातें जो भी खट्टी मीठी दिन की हैं वो भगवान को अर्पित कर दें। टेंशन डिप्रेशन से फ्री हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको चाहिए क्या? आपको शांति चाहिए, आपको प्यार चाहिए, तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 3 मिनट, वैसे तो अगर आपको इसका पूरा असर देखना है तो 15 मिनट, ठीक है, लेकिन आप 3 मिनट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि शांति के सागर, इस जल पर आपका स्वागत है। आपके जीवन में शांति नहीं, मन बड़ा शांत रहे, ध्यान में नहीं लगता, पता नहीं क्या 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 मन, नींद भी नहीं आती, किसी को भी बताना ये बात, ठीक है। दूसरी बात, सुख नहीं है, ना तन का सुख, ना मन का सुख, ना परिवार का सुख, ना धन का सुख, कोई सुख नहीं आपके जीवन में। आप तो सुख के सागर आओ, इस जल पर आपका स्वागत है। आपके जीवन में धन नहीं, संपत्ति के सागर आओ, इस जल पर आपका स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, शिव बाबा आपका स्वागत है ना। ऐसे उसमें 5, 7, 10 मिनट और 15 मिनट का तो ऐसा रिएक्शन होगा जैसे अग्नि में हाथ डालने से एकदम फल मिलता है, लाइट की तार पकड़ने से एकदम करंट लगती है। ऐसी आपकी वाणी का बल, मनोबल, शारीरिक बल, परमात्म बल, सामाजिक बल, सकारात्मक शक्तियां आपको लपेट लेंगी अपने घेरे में, और आप फिर जो चाहे संसार को वो बांट सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इससे आपके जितने भी बंधन है वो खत्म हो जाएंगे, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि आपका क्रोध भी खत्म हो जाएगा। लोभ मोह अहंकार, विकारी सपने, विकार की भावनाएं, विकार के संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। करके देखिए, भगवान ने बताया। एक बार तपस्या चलते मान के, भगवान मुझे तो अपने जैसा बढ़ने का कैसे वरदान दे सकते हो? इस वाणी को सुने तो उसको कुछ असर हो, अंदर यूं हो, सदा के लिए उसे प्राप्ति हो, ये वाणी आपकी वाणी बन जाए। तो भगवान ने कहा कि बच्चे, जादू की छड़ी नहीं है ना, मेरा ऐसा हाथ है तेरे सिर पर रख दूं और तो ऐसी बन जाएगी। विधि बताता हूँ, कर ले, कोई भी समय, इसमें कोई ऐसे नहीं कि आपका फिक्स समय है। आप रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा करें, 15 मिनट करें, यहाँ तक कि 3 मिनट से शुरू कर दें, और फिर देखना कि वाणी में बल, आत्मा की रूहानी दृष्टि, और आप सृष्टि पर नंबर 1 चले जाएंगे। तो आप भी जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में नंबर 1, कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करें। जिस भी क्षेत्र में, चाहे आप खेती कर रहे हैं, खेती में नंबर 1 जाए, ऐसी फसल उगाएं किसी ने ना उगाई हो। तो ये आप जरूर करना, इससे आपके जीवन में जो भी चीज की कमी, उसका आह्वान कर लें उस जल पे, ठीक है। आपके जीवन में सुख की कमी, सुख के सागर आ जाओ, आपका स्वागत है, और उसे देखते रहो सामने। यहाँ दीदी से मेडिटेशन की फोटो लेकर के जाना, उसे देखते रहो और बोलते रहो। अभी एक दिन की बात है, कुछ ऐसा ही हो रहा था, पता नहीं तो दर्द हो रही थी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने बैठ करके क्या कहा, बाबा ने कहा ना कुछ भी आता तुम बाबा बाबा करो। मैंने कहा बाबा 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 बाबा। तो बाबा की लाइट यूं यूं रंग बिरंगी लाइट लाइट लाइट, कहने लगे आ गया, क्या बात थी? मैंने कहा इस लाइट को ही, पूरी लाइट ही मेरे अंदर समा जाओ। और बस फिर ऐसे एकदम शांत, कितनी देर शांत बैठी रही मुझे नहीं पता।
आपको कुछ भी नहीं आता, आप वाह 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 करने बैठ जाओ, कितनी दर्द हो, समस्या हो, 1 घंटा करो, आप 2 घंटे करो बैठ के, 3 घंटे करो, और जिंदगी में एक समस्या के साथ साथ करोड़ों समस्याएं तलाक ले जाएंगी आपसे। करके देखिए, फ्री का इलाज है, भगवान का बताई हुई विधि है, ये है भगवान की युक्तियाँ, इन्हें अपनाएंगे तो जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। भगवान किसी को दुख नहीं देता, सुख का दाता है, पर विधि बताता है। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्ञान मुरली, राजयोग का कोर्स, ये सब आप दीदी के पास आएंगे, इससे भी टॉप बातें हैं जो 1 सेकंड में आपको जादू बना देंगी, और आप वो जादू दूसरों पर चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कदमों में पद्मों की कमाई तो करनी पड़ेगी। इस तपस्या भट्टी के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को बधाई देती हूँ। जिन्होंने तपस्या किसने करी, हाथ खड़ा करें। 1 2 3, अच्छा। अभी हम तपस्वी बहन भाइयों के अनुभव भी सुनेंगे, और मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन सुनेंगे। इतना है, 1 गोली और खाएंगे जाते जाते, ठीक है। चलो, हमें यहाँ कौन लेकर के आया, कौन लेकर के आया, कौन? शिव बाबा लेकर आया। जब तुम्हारे घर आ गया था लेने के लिए, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी, फिर तो अपने घर ही मिल लेते। कौन लेकर आया, कौन लेकर आया? शरीर लेकर आया या आत्मा लेकर आया? शरीर वाले हाथ खड़े जिनको शरीर लेकर आए हैं। अच्छा, शरीर वाले भी हैं। चलो, आत्मा शरीर को लेकर के आई। कौन लेकर के आई? आत्मा। आत्मा सबसे वैल्यूबल पुर्जा है इस बॉडी के अंदर, सबसे कीमती, ठीक है। दूसरी बात है, हर पुर्जा ही वैल्यूबल है, देखा जाए। हाथ ना हो शोभा नहीं, आंख ना हो, पर एक दोनों आंखें भी ना हो तो भी जीवन चले, हाथ ना हो तो भी जीवन चले, टांग ना हो तो भी जीवन चले। अगर आत्मा ना हो तो जीवन नहीं चल सकती। तो कौन लेकर के आई? आत्मा। वैल्यूबल कौन है? आप सबसे कीमती कौन है? आत्मा। तो कीमती चीज का ध्यान रखा जाता है, नहीं रखा जाता? चलो करो ध्यान। किसका? आत्मा का। मैं यहाँ 3 इंच अंदर चमकती हुई लाइट पॉइंट, अति शक्तिशाली, अजर अमर, अविनाशी, निराकार, निर्विकार, निरहंकारी आत्मा हूँ। आज मैं अपने घर में, अपने दिल में, अपने कारोबार में, अपने परिवार में, अपने इस गाँव में भगवान का स्वागत करती हूँ। महाज्योति सुप्रीम शिव पिता ऊपर से, आकाश के भी पार से मेरे बुलावे पर मुस्कुराते हुए, मटकते हुए, झिलमिलाते हुए मेरे पास आ रहे हैं। मेरे सम्मुख आगे, मेरे मस्तक के सामने चमक रहे हैं। अपनी अनंत रंग बिरंगी किरणें मेरे मस्तक के द्वारा मेरी आत्मा में भर रहे हैं। आज मेरी आत्मा स्वयं भगवान चार्ज कर रहे हैं। मैं फिर से ज्ञान से, सुख से, शांति से, प्यार से, पवित्रता से, आनंद से, खुशियों से भरपूर होती जा रही हूँ। फुलचार सतो प्रधान, मैं हीरे की तरह मस्तक मणि बनकर इस संसार में अनंत तेजोमय सूर्यों से भी ज़्यादा चमक रही हूँ। जो भगवान ने मुझे दिया वो मेरे चारों ओर फैल रहा है। इससे हमारा ये पड़ोस, घर, परिवार,
गांव, पूरा शहर भगवान की शक्तियों से ढकता जा रहा है। सबका जीवन सुख में, शांति में, आनंद में हो गया। प्रभु पिता, आपका दिल का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शायद आपको मेरा ख्याल आया है, इसीलिए आज आपने मुझे अपनी महफिल में बुलाया है। दिल का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।